गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डिम्पल सुमन। एंड आप लोगों को पता है आपकी स्टडी के अंदर जो गैप आ रहा है उसी गैप को हम मेंटेन करने के लिए एसएन कॉलेज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो पहले मेरी क्लास है, वो सब्जेक्ट है ओबीजी एंड टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो पहले की क्लास के अंदर हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा इंट्रो लिया, कुछ आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे कितने डेवलप होते हैं, क्या है क्या नहीं। तो उसकी जो फेजेस थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो हम उन्हीं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने यूट्राइन साइकिल पढ़ा था, यूट्राइन साइकिल की फेजेस पढ़नी बाकी रह गई थी। दिन अपने काउंट कर लिए थे कि कैसे क्या है, तो उसी को लेके आएंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। एवरी मंथ ओवेरी और यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो टाइप का मैंने आपको बताया था होता है। नंबर 1 यूट्राइन साइकिल, नंबर 2 ओवेरियन साइकिल। तो हम पढ़ रहे थे यूट्राइन साइकिल में। तो यूट्राइन साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की कितनी लेयर होती है, 3। नंबर 1 पेरीमेट्रियम है ना, नंबर 2 मायोमेट्रियम, नंबर 3 एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का मैंने मेन रोल बताया था कि एंडोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 बेसल, बेसल लेयर ही चेंज होकर किसमें बनती है, यहाँ पे फिर नई लेयर बन जाती है। और बेसल लेयर किसमें चेंज हो जाती है, स्पंजी लेयर के अंदर। स्पंजी लेयर से किसमें चेंज होती है, कॉम्पैक्ट लेयर में, यानी कि यहाँ पे ये लेयर से नहीं बनती रहती है। इसीलिए हमने बेसल लेयर को नाम दिया कि ये वो लेयर है जो रीजनरेशन और डीजनरेशन कर सकती है। यानी कि एक बेसल लेयर ही एकमात्र एक सी लेयर है जिसका रीजनरेशन और डीजनरेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 28 से 35 डेज। तो जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 28 से 35 दिन। वो 28 से 35 दिन में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है, जो यूट्रस की बेसल लेयर और एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी, बेसल, कॉम्पैक्ट और स्पंजी, जो उसने के बारे में आपने पढ़ा, उसकी थिकनेस क्या है, स्लोली स्लोली बढ़ती है। यानी कि मैंने बताया कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आकर के कंप्लीट होता है तो उसके 4 से 5वें दिन में उसकी 1 mm मोटाई बढ़ती है एंडोमेट्रियम की, यानी कि बेसल, कॉम्पैक्ट और स्पंजी की। उसके बाद मैंने आपको बताया 6 से 7वें दिन उसकी मोटाई कितनी बढ़ जाती है, 2 से 3 mm। 8 से 12 दिन के अंदर, या 11 से 12 या 18 से 12, कोई बात नहीं, 8 से 12, 11 से 12 के अंदर कितनी मोटाई बढ़ जाती है उसकी, 7 से 8 mm। और 12 से 18 या 13 से 18 दिन में ये मोटाई बढ़ करके 9 mm या 10 mm हो सकती है। लेकिन किसी फीमेल के अंदर फुल 10 mm होती है, किसी में 9। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी जो पूरी मोटाई है वो कितनी होती है, 9 mm। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस तरह से यूट्राइन साइकिल की ये एवरी मंथ क्या हो जाती है, ये बेसल लेयर टूट जाती है और वापस से वो 28 से 35 दिन के अंदर अंदर वो टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो वापस से 18 दिन के अंदर बन जाती है। फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये दिन तो बताए मैडम ने 28 से 35, लेकिन जो ये मेम्ब्रेन है ये तो 18 दिन के अंदर बन गई, उसके बाद टूट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी कभी इन्हीं दिनों के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और वो प्रेगनेंसी कंसीव होके रहे, यानी कि उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं हो, तो ये मेम्ब्रेन ही वो काम करती है उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि जब ये मेंटेन रहेगी तो यहाँ से ये क्लोज पर रहेगा और जो फीटस का फर्टिलाइजेशन है वो इन लेयर्स के अंदर हो जाता है। बट अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एवरी मंथ क्या है, टूट जाती है। 18 से दिन तक जब ये कंप्लीट हो जाती है, 18 दिन के बाद क्या चलता है, जैसे कि ओवुलेशन हो जाता है, यहाँ पे ओवेरी से ओवुलेशन होता है और हार्मोन चेंजेस के कारण यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी फेज चलती है या म्यूकस लाइक डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है व्हाइट कलर का। क्यों? क्योंकि जब ये लेयर तो मेंटेन है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर धीरे धीरे बढ़ता है और ये चेंज होती है। ये अपने ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे, आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए इस चीज के लिए। बस इतना याद रखिए कि यूट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है, इन लेयर की
जो थिकनेस है वो बढ़ती है, फिर टूट जाती है, फिर नई से बनना स्टार्ट होती है, इतना ही चेंज होता है। उसके बाद यूट्राइन साइकिल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसकी फेजेस। फेजेस का मीन्स है, आप लोग ओवेरियन साइकिल के अंदर भी उस फेजेस को आप गिनते हो, पढ़ते आ रहे हो 10th 8th क्लास से कि फेजेस का मीन्स कौन सा है। जैसे कि नंबर 1 आती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल फेज का मीन्स क्या है कि ये वो फेज है या स्टेज है जिसमें फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या मेंस्ट्रुएशन आए हुए हैं या पीरियड साइकिल आया हुआ है या एमसी आई हुई है, उस टाइम के ये टाइम पीरियड होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की आप लोगों ने लेयर पढ़ी थी एंडोमेट्रियम की, बेसल, स्पंजी और कॉम्पैक्ट, तो ये लेयर्स क्या होती हैं, टूटनी शुरू होती हैं। टूटनी मीन्स मेंस्ट्रुएशन फेज में ही ये इनका जो लेयर है बेसल लेयर, इसका शेडिंग ऑफ होता है। शेडिंग ऑफ या अपन उसको बोल सकते हैं कि वो टूटती है या उधरती है, ये लेयर टूट जाती है सारी की सारी। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, 0 से 3 दिन या किसी में 4 दिन का रहता है। यानी कि किसी में ये 3 दिन का होता है, किसी में ये 4 दिन का होता है। जब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन फेज रहती है उसमें, यानी कि फुल्ली ये ब्लीडिंग होती है और ये क्या है, टूटती है। ब्लीडिंग इस कारण होती है क्योंकि इनके अंदर वेन्स, कुछ आर्टरीज ज्वाइंट हो जाती हैं। जब वो टूटती है तो वो भी साथ में डैमेज होती हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट फेज है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज होती है जब क्या है कि ना तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स है, ना तो वो टूटती है और ना ही वो क्या करती है, बनती है। यानी कि बेसल लेयर ना तो वो बनती है ना वो टूटती है। ये दिन वो दिन होता है 4 से 5 मंथ। ये जो दिन होता है इस दिन होती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज वो फेज हुई जब क्या है, शेडिंग ऑफ हो रही है, यानी कि टूट रही है या ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है, जस्ट इसके बाद की फेज है, 4 से 5वां दिन हो सकता है वो। उस दिन क्या होता है कि ना तो ये बनेगी ना ही ये उगड़ेगी, यानी कि ना तो ब्लीडिंग होएगी और ना वो लेयर वापस बनना स्टार्ट होती है। उसके बाद आती है नंबर 3 है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मीन्स वो स्टेज है कि जैसे इसके अंदर जो ये एंडोमेट्रियम की लेयर्स है ये कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, ये कंप्लीटली बन जाती है। यानी कि बेसल, स्पंजी, कॉम्पैक्ट तीनों की तीनों लेयर्स है कि ऐसे बेसल लेयर बन जाती है। और ये दिन होते हैं 6 से 18 दिन, यानी कि 6 से 18वें दिन तक ये क्या है, कंप्लीटली बन जाती है और ये मेंटेन हो जाती है। फिर इस लेयर को मेंटेन रखने के लिए आपको मैंने बताया यहाँ से जो वेरी से हार्मोन्स वगैरह ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, वो क्या है, इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा आप लोग समझना थोड़ा सा कि मेंस्ट्रुएशन फेज वो फेज होती है 0 से 3 या 4 दिन की हो सकती है, जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, या अपन उसको बोलते हैं कि बेसल लेयर उधर रही है या टूट रही है। उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, इसके जस्ट बाद वाले दिन स्टार्ट होती है। उस दिन ना तो ब्लीडिंग होगी, यानी कि ना तो शेडिंग ऑफ होगी, ना टूटेगी और ना ही वो लेयर वापस बनेगी। उसके बाद आती है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मीन्स है 6 से 18वां दिन होता है, यानी कि 6 से लेकर 18 दिन के बीच। 6 से 18 दिन के बीच में क्या होता है कि जो ये लेयर है एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर वो पूरी तरह से बन जाती है, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 9 mm तक या 10 mm तक पहुंच जाएगी। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, डाउट में भी। उसके बाद है सेक्रेटरी, लास्ट वन फेज आती है सेक्रेटरी फेज। कौन सी फेज, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है कि ना उसमें गेटिंग ऑफ ना शेडिंग ऑफ मीन्स ना बनती है ना टूटती है, लेकिन उसमें एक क्या होता है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है यूट्रस के अंदर से वेजाइना के थ्रू। यहाँ से क्या है, जब ये मेंटेन हो जाती है तो हार्मोन के कारण यहाँ से एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है। ये कौन से दिन होता है, 19 से 28 दिन, यानी कि 18 दिन के बाद जब ये बन जाती है फिर 19 से 28वें दिन क्या होता रहता है, इसका म्यूकस का या व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है, जिसे हम स्केलेटरी फेज बोलते हैं। व्हाइट कलर का चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसका डिस्चार्ज होता है। तो ये थी सेक्रेटरी फेज। तो अपनी चारों स्टेजेस कंप्लीट हुई यूट्राइन साइकिल में। नंबर फर्स्ट मैंने बताई आपको मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज का मीन्स मैंने आपको बताया कि उस टाइम क्या होता है
कि आपकी उस टाइम क्या होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर में बेसल लेयर है, उसका क्या होता है, शेडिंग ऑफ होती है, यानी कि वो टूटती है या उधड़ती है और ब्लीडिंग रहती है। वो कितने दिन की हो सकती है, 0 से 3 या 4 दिन की वो हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज वो फेज है जब ना तो वो बनेगी और ना वो शेड ऑफ होएगी, यानी कौन, बेसल लेयर। समझ में आई? जस्ट बाद के दिन स्टार्ट होती है, ना शेडिंग ऑफ होती है ना गेटिंग ऑफ होती है बेसल लेयर की। थर्ड वन स्टेज आती है प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव स्टेज का मीन्स है पुनर्निर्माण, जो अपन उसको बोल सकते हैं कि वापस से बनना वो लेयर स्टार्ट होती है। कब बनती है वो लेयर, लेकर के 6 से लेकर के 18 दिन तक क्या होता है कि वो लेयर वापस से बनना शुरू होती है या उसका रीजनरेशन होना स्टार्ट होती है, यानी कि बन जाती है। उसके बाद जब ये लेयर कंप्लीटली बन जाती है, 10 mm तक पहुंच जाती है, कब, 18 दिन तक। उसके बाद ये मेंटेन रहती है। इसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स के कारण यहाँ से एक चिपचिपा सब्सटेंस या म्यूकस लाइक सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं स्क्रीटरी स्टेज। और ये स्केटरी फेज है, ये 19 से 28 दिन तक चलती है। 19 से 28 दिन तक चलने के बाद जस्ट 28वें दिन या 28 से 35वें दिन के अंदर क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से रिपीट होता है, यानी कि वापस से वही मेंस्ट्रुएशन फेज फर्स्ट वाली स्टार्ट हो जाती है जब ब्लीडिंग होएगी। उसके बाद फिर से पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और फिर से प्रोलिफरेटिव स्केटरी फेज, ये टोटल इस तरह से चलती रहेगी। और इसका टाइम पीरियड नॉर्मल फीमेल के अंदर कितना रहेगा, 28 से 35 दिन। हाँ, कोई अब नॉर्मलिटी है या प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो उस प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, जब यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट होती है और मान लो 18 दिन के अंदर प्रेगनेंसी उसने कंसीव की है या इंटरकोर्स रिलेशनशिप उसने बनाया है, तो उस टाइम ये स्क्रीटरी फेज चलती रहेगी। बट उसके बाद मैस्टुरेशन फेज नहीं आएगी। क्यों? स्क्रीटरी फेज ऐसी होती है, इस टाइम वो लेयर मेंटेन रहती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होकर ओवम क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है। ठीक है, बाकी का हम इसके बारे में आगे ओवेरियन साइकिल में समझेंगे। ये आज का टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ। इससे पहले के जो क्लास है उसमें कुछ है, कुछ इसमें। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना और लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।